सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूँ रिया श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे स्टूडियो के अंदर डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचार करेंगे भी दिवाली के बारे में। जी, दिवाली की जो त्यौहार की जो सालों की जो चैन की कड़ी चल रही है, उस विषय में हम लोग गए कल हमने धनतेरस की चर्चा विषय में बात की। जो आप धन की पूजा महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो जो चीज़ें हमने आपको कही है। इसी दौरान आज हम लोग एपिसोड नया लेके आए दिवाली का। दिवाली के अंदर आपको आज के एपिसोड में बताया जाएगा कि भी मुहूर्त जी, कौन सी राशि के लिए कौन से मंत्र, और दिवाली के लिए आपको कौन सी चीज़ कैसी पूजा करनी चाहिए, उसकी विधि और समय। तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी नए साल के अंदर नई खुशियाँ ला सकती है। जी, बिल्कुल। क्या तो इसी दौरान एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि दर्शक बंधुओं, सर्वप्रथम मैं विश्वनाथ और हमारे ज्योतिष जगत के प्रणेता श्री युवराज श्रीवास्तव जी और समस्त कटिबंध न्यूज चैनल के तंत्री सिस्टम के तरफ से दर्शकों, हम आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हैं। जी, ईश्वर करें सब लोग तरक्की दिनों दिन तरक्की करते करते जाएं। तो आइए इस ज्योति पर्व का शुभारंभ करते हैं युवराज जी। जैसा कि शाम के समय दीपों की लड़ियां सजाई जाती हैं जी, गली मोहल्ले हर तरफ प्रकाशोत्सव मनाया जाता है साहेब। बच्चे कहीं पटाखे फोड़ने में बिजी रहते हैं, तो कहीं घर में महालक्ष्मी की पूजन की तैयारियां चल रही होती हैं। जी, दर्शकों, इस बार जो पूजा का शुद्ध अति शुद्ध मुहूर्त है, ऐसे तो दिवाली 12 नवंबर के दिन ही मनाई जाएगी। तो इस बार प्रदोष बेला और वृष लग्न और कहा जाता है कि गोधली लग्न तीनों एक ही समय आ रहे हैं साहब। 6:05 से लेकर के 8:15 तक लगभग ये तीनों मुहूर्तों का एक मिलन हो रहा है। तो वृष लग्न भी पड़ती है युवराज जी इसी दौरान जी। तो इस दौरान अगर हम स्थिर वृष लग्न को स्थिर लग्न कहते हैं जी, यदि हम लक्ष्मी की पूजा आरंभ करते हैं तो साहब फिर क्या कहने। और मध्य रात्रि में भी कई लोगों के द्वारा मध्य रात्रि में भी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। मध्य रात्रि के दौरान हमेशा जो भी पूजन होता है कोई भी देवी देवताओं का जी, तो उसके अंदर उसकी जो पाने की जो इच्छा होती है जी, जो आपकी जो डिजायर्स होती है, जो आपकी इच्छा होती है, जो कि केतु बाधाएं डालता है उसके अंदर जी, तो वो बाधाएं हमेशा कम हो जाती है। रात्रि के दौरान मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है। तो आप कोई भी आपके इष्ट देव हो या कोई भी देवी देवता हो जी, तो उसकी आप पूजा करें तो बहुत ही अच्छा लाभ और बहुत ही अच्छा आपको फल मिल सकता जी। है। वैसे तो निश्चित काल का पूजन सिंह लग्न को माना जाता है युवराज जी, जिसका मूल समय इस दिन 12:33 से लेकर के लगभग 2 बजे तक रहेगा। तो इस साल जो स्वाति नक्षत्र में दिवाली है साहब जी, कहा जाता है कि युवराज जी स्वाति नक्षत्र में हनुमान और जैसे महासेवक का जन्म हुआ। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है साहब, तो कहीं आर्द्रा और सतविसा भी राहु की नक्षत्र है जी। कहा जाता है कि एक तरफ राहु कहीं रुद्र का अध्याय लेता है, तो कहीं यह महालक्ष्मी के रूप में धन का वर्षात करता है, तो कहीं हमारे जीवन में चतुर्थी खुशियां भी ले आता है जी। तो स्वाति नक्षत्र और दिवाली का मिलन, तो साहब फिर क्या कहने। दर्शकों, हमें अपने दरवाजे पे मुख्य प्रवेश द्वार पे पंचपल्लों का तोरण जरूर लगाना चाहिए। कम से कम आसोपालो या अशोक या आम या केरी के पत्तों का तोरण जरूर लगाएं। और जब महालक्ष्मी पूजन शुरू करना हो तो कम से कम आम की लकड़ियां या कहे जाते हैं कि गाय के बने हुए कंडे या उपले, इसका भी हवन सामग्री को उपयोग जरूर करें जी। और जहाँ तक उसके शुद्ध घृत और शुद्ध मधु का भी उपयोग करें, इसके बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं दर्शकों। पूजा के दौरान हमेशा खास चीज का ध्यान रखिए कि जो भी चीजें ना चीज पूजा में चलती हो उसका उपयोग ना करें। बिल्कुल जी। पहले अच्छे वस्त्र पहन करके अच्छे जो भी आपके घर के आभूषण हो या वस्त्र अच्छे हो तो वो पहन करके आप भगवान के सामने शुद्ध अवस्था में बैठना चाहिए। कपड़ा अच्छा लेना चाहिए, साफ सफाई मंदिर के अंदर रखिए, इसके कारण आसपास का वातावरण भी काफी अच्छा रहेगा, तो आपको भी काफी अच्छी चीजें प्राप्त हो सकती है। वैसे तो युवराज जी दिवाली के सुबह से ही हमारे लिए कई प्रकार के रिचुअल्स आरंभ हो जाते हैं। इस दिन तिल तेल और या कहा जाता है साभ्यंग तिल तेल स्नान करने का भी बहुत महात्म्य है जी। और इस दिन माथे पर सिंदूर का तिलक जरूर लगाना चाहिए जी। और दर्शकों, इस महालक्ष्मी पूजन के दौरान में हमें हवन सामग्री में आम की लकड़ियां या गाय के उपले जरूर यूज करने चाहिए। इससे बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं युवराज जी। कम से कम हमें अपने गृह के मुख्य प्रवेश द्वार पर आम के पत्तों का तोरण या आसोपालो या अशोक के पत्तों का तोरण जरूर लगाना चाहिए। और युवराज जी, जहाँ तक हो सके महालक्ष्मी के पूजन में हमें ऋतु फल का भी प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं युवराज जी। बिल्कुल। साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई मंदिर के अंदर जो भी लोग पूजा अर्चना करते हैं जी, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ उनसे गलतियां हो जाती हैं जी। तो वो गलतियां क्या होती है कि भाई सबसे पहले तो साफ सुथरे उनको कपड़े पहनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और घर के अंदर अगर बड़े त्यौहार जैसे कि हो, जो साल के अंदर सिर्फ जैसे कि दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार आता है जी, तो उस समय हो सके तो घर के अंदर साफ सुथरा भोजन बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और हो सके तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना जरूर रखिए, सम्मान उनका जरूर करना सीखना चाहिए युवराज जी। और यदि हम बात करें युवराज जी
यदि होरोस्कोप के अनुसार जी, तो दिवाली के मध्य रात्रि में पूजन का बहुत महत्व है युवराज जी। इस दिन हम लक्ष्मी, गणेश, इंद्र, चित्रादि, चित्रगुप्त और अन्य प्रकार की साधनाएं करते हैं। तो अगर होरोस्कोप के अनुसार हम जानकारी प्राप्त करें कि किन राशि वालों के लिए कौन सा मंत्र जाप किया जाना चाहिए जी, तो सर्वप्रथम दर्शकों हमें अपने इष्ट का एक मंत्र, एक माला जरूर जाप करना चाहिए। और यदि राशि वाइज बात करें, यदि दर्शकों आपके जन्माक्षर में कहीं मेष राशि, मेष लग्न हो और कर्क लग्न हो या कर्क राशि हो, सिंह लग्न हो या सिंह राशि हो, तो ऐसे दर्शकों, ऐसे जातकों को देवी महालक्ष्मी की आराधना जरूर करनी चाहिए जी। तो ये तो हो गया मेष, सिंह और कर्क राशि वालों के लिए जी। उसके अलावा जो दूसरी राशि आती है युवराज जी, बहुत अच्छा सवाल। जैसा कि वृष, मिथुन और जहाँ तक तुला और मकर राशि का सवाल है जी, ऐसे शख्सियतों को शक्ति की आराधना या शक्ति का कोई मंत्र या देवी दुर्गा का मंत्र जरूर जाप करना चाहिए। बहुत इससे अच्छे लाभ मिलते हैं युवराज जी। देवी शक्ति का अगर वो पाठ करें या अगर मंत्र भी करें तो भी उनके लिए काफी बहुत अच्छे परिणाम आते हैं युवराज जी इसके। और जहाँ तक बात करें हम, अगर यदि आपकी कहीं कन्या राशि हो, कन्या लग्न हो, धनु राशि हो या धनु लग्न हो, तो ऐसे शख्सियतों को, ऐसे जातकों को भगवान विष्णु के किसी मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। और जहाँ तक बात करें जो बची हुई शेष राशियां हैं, जैसे कि वृश्चिक, कुंभ और मीन, यदि आपके लग्न में कहीं राशियां पड़ती हो या राशि भी आती हो, तो ऐसे शख्सियतों या ऐसे जातकों को भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव के कोई विशेष मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। इसके बहुत अच्छे लाभ होते हैं। और युवराज जी, जैसा कहा गया कि दिवाली का कोई पूजन स्वयं सिद्ध होता है जी, तो दर्शकों इस मुहूर्त का लाभ जरूर उठाइए जी। तो जैसा कि आपने ये जो मंत्र बताए जी, और जो कि राशियां और लग्न जो बताए, बिल्कुल, और जो कि देवताएं बताए आपने जी, तो अगर उस दिन, उस रात को अगर आप ये पूजा करते हैं ऑडियंस लोग जितने भी, तो उनको काफी अच्छा फलदान हो सकता है, बहुत अच्छे बेनिफिट आते हैं युवराज जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो भी उनके इच्छाएं होती है, जो भी उनके डिजायर्स होते हैं, जो भी उनके सपने होते हैं, वो सारे पूरे हो सकते हैं। और वैसे युवराज जी, अगर दिवाली पर्व की बात करें तो प्रातः काल से ही इसके रिचुअल शुरू हो जाते हैं जी। जैसा कि हमें साभ्यंग या तिल तेल से स्नान जरूर करना चाहिए जी। और जहाँ तक हो सके माथे पे तिलक जरूर लगाएं। और घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक या सखिया या ओम या कभी कभी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ भी लिखा जाना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है युवराज जी जी। तो इसी दौरान दिवाली की आपको खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब शुभकामनाएं। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.